हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एवाई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश का नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, टेंसेस का। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखा था। आज हम लोग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है कि जब हम कोई कार्य कंटिन्यू कर रहे होते हैं। कंटिन्यू करने का मतलब लगातार कोई काम जब हो रहा होता है, वो कोई काम प्रोसेस में चल रहा होता है। जैसे हम कहें कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, तो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, वह लिख रहा है। तो इस टाइप से जो हिंदी में अगर हम बात करें तो रहा है, रही है, रहे हैं, यानी किसी भी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, अगर ये शब्द आते हैं तो वो आपका जो सेंटेंस होगा वो कौन सा टेंस होगा आपका, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। हिंदी की बात करें अगर, यही इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे तो कंडीशन आपकी ये बन जाती है कि वर्ब की, इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखिए, अगर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर कहीं पर लगी हो तो वो जो टेंस होता है आपका कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब बात आती है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपकी कौन सी आएगी, इज आर एम, यानी कि इज आर एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब लगाएंगे तो वो हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हिंदी में अगर बात करें तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आते हैं, कार्य लगातार चल रहा होता है। और इंग्लिश की बात करें तो इज आर एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये तो कॉमन बात हो गई। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है इसमें अलग अलग, यानी कि किस तरह से इसके टेंसेस को हम बनाते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं यहाँ पर, पार्थ स्कूल जा रहा है। अब देखिए ये लिखा हुआ है, तो ये हिंदी में हमने सेंटेंस आपका लिख दिया, पार्थ स्कूल जा रहा है। अब इसको हम इंग्लिश में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ। पिछले वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट आपके दो टाइप के होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब का यूज होगा तो वो भी आप जान लीजिए। वैसे तो इसकी कंडीशन ये रहती है, सब्जेक्ट प्लस एच आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ये कंडीशन रहेगी सभी में, इज आर एम। अब इज आर एम को अलग अलग हम कैसे करें। अब अगर कहीं पर देखिए ही सी इट, या सिंगुलर नाउन दे रखी है, सिंगुलर नाउन दे रखी है, तो क्या करेंगे हम, वहां पर इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपका क्या है कि ही शी इट है, इट के लिए, और सिंगुलर नाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए पार्थ, पार्थ क्या हुआ, सिंगुलर नाउन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, पार्थ, और हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज, पार्थ इज, और जा रहा है तो गो में आईएनजी लगा देंगे, गोइंग टू स्कूल, पार्थ कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। अब एक सेंटेंस देखिए, ये तो क्लियर हो गया, यानी कंटिन्यूअस सेंटेंस का। अब एक सेंटेंस देखिए, वह कुर्सी पर बैठा है। अब ये सेंटेंस देखिए, वह कुर्सी पर बैठा है, तो बताइए, सोचिए कि ये कौन सा टेंस है। देखिए, अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि वह बैठा है, वह कुर्सी पर बैठा है, वह खड़ा है, तुम खड़े हो, वे खड़े हैं, इस टाइप से कहीं पर सेंटेंस दे रखा हो तो वो सेंटेंस, उस ऐसे सेंटेंसेस में कहीं भी रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आएगा।
लेकिन ऐसे सेंटेंस भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूअस टेंस ही में ही आएंगे। क्यों? कि वह बैठा है तो देखिए कंटिन्यू बैठा है, वह खड़ा है तो कंटिन्यू खड़ा है। तो यहाँ पर जब इसको हम बनाएंगे तो इस टाइप के सेंटेंस, चिड़िया जो है पेड़ पर बैठी हैं, तो देखिए बैठी हैं, कंटिन्यू बैठी हैं, लगातार बैठी हैं, तो ये ऐसे सेंटेंसेस भी आपके कंटिन्यूअस में ही आते हैं। तो अब वो आप यहाँ से देखिएगा, अगर है लगा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, अगर था लगा है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। तो वो अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। तो वह कुर्सी पर बैठा है तो क्या हो जाएगा? ही इज सिटिंग ऑन द टेबल। ही इज सिटिंग ऑन द टेबल। क्लियर? अब आगे नोट करते जाइएगा। ये अगला हमारा हो जाएगा कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे अगर कहीं पर देखिए यू, वी, दे या प्लूरल नाउन दे रखी है, तो ऐसी कंडीशन में हम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। क्या करेंगे? अगर ये कंडीशन आती है, अगर कहीं पर यू, वी, दे या प्लूरल नाउन दे रखी है, तो वहां पर हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? हम आर का यूज करेंगे। जैसे वे खाना खा रहे हैं। अब देखिए वे खाना खा रहे हैं, तो वे के लिए दे और आर, दे आर, और खाने क्या होती है? टेकिंग द फूड। वे खाना खा रहे हैं। ठीक है? तो जहां पर प्लूरल नाउन हो वहां पर हम आर यानी कि आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और उसके साथ में क्या करेंगे? हम आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद अगर कहीं पर आई आता है, देखिए आई अगर आता है तो आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वही आईएनजी लगा देंगे। जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। ठीक है? तो मैं आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो इस तरह से हम आई का यूज करेंगे, आई के साथ एम का यूज किया जाता है। अब आगे आते हैं हम निगेटिव। ये तो अफर्मेटिव आपके हो गए। अगर निगेटिव यहीं पर आ जाए तो हमारा कुछ नहीं होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यानी हेल्पिंग वर्ब से मतलब है इज, आर, एम, यानी कि इनमें से कोई एक जो भी सेंटेंस के अनुसार लगे और उसमें नॉट लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। जैसे हम वहां नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, वो सॉरी, हम वहां नहीं जा रहे हैं, तो वी आर नॉट गोइंग देयर। हम वहां नहीं जा रहे हैं, वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दी, उसके बाद देखिए निगेटिव है तो नहीं के लिए नॉट लगा दिया और गोइंग और वहां के लिए देयर। ऐसे ही अगर जो है सिंगुलर हो तो इज के साथ नॉट, अगर आई है तो उसके साथ एम के साथ नॉट, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर इंटेरोगेटिव की यहीं पर बात करें, इंटेरोगेटिव देखिए दो टाइप के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और दूसरे क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले। तो पहले हम लोग बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। तो उसमें कुछ नहीं होता है कि सिर्फ क्या कंडीशन आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर नॉट आ जाएगा, वो सॉरी नॉट तो
उसके बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ये कंडीशन आ जाएगी। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर नॉट आ जाएगा। अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आएगी, हेल्पिंग वर्ब से पहले, वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज कर दिया जाएगा। जैसे हम यहाँ पर सेंटेंस अगर लिखें, क्या रुद्र शैतानी कर रहा है। अब देखिए, क्या रुद्र शैतानी कर रहा है, तो अब देखिए पहले यहाँ पे देखिए हेल्प, आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब हमारी इज आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या के लिए क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे। रुद्र के लिए इज का यूज होगा, इज रुद्र, और शैतान फिर वर्ब आ जाएगी, शैतानी करने की होती है मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इज रुद्र मेकिंग अ नॉइज, क्या रुद्र शैतानी कर रहा है। तो ये इंटेरोगेटिव हो गया। यहीं पर अगर नेगेटिव होता, क्या रुद्र शैतानी नहीं कर रहा है, क्या रुद्र शैतानी नहीं कर रहा है, तो इज रुद्र नॉट, यहाँ पर नॉट आ जाता, नॉट मेकिंग अ नॉइज, नेगेटिव बन जाता बस। अब दूसरे टाइप के इंटेरोगेटिव जो होते हैं हमारे, तो वो उसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, हिंदी में क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं, और इंग्लिश में जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो इंग्लिश में सेंटेंस के सबसे पहले आते हैं। तो वहां पर कंडीशन हमारी क्या हो जाती है, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा हमारा यहाँ पर, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर नॉट आ जाएगा। तो जो है, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर अच्छा समझ में आए तो समझ में, देखिए समझने के लिए जब आप पूरा वीडियो कायदे से देखेंगे तो ही समझ में आएगा, और अच्छा अगर समझ में आता है तो लाइक शेयर और जरूर करें। चलिए आगे। तो ये कंडीशन हमारी हो जाती है जब इंटेरोगेटिव दूसरे टाइप के होते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखें, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले काय की आएगी, क्यों के लिए, देखिए क्वेश्चन वर्ड है। उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट को उसके अनुसार, तो यहाँ पर तुम है तो आर आ जाएगा, वाई आर यू क्राइम, क्राइम भी यूज कर सकते हैं, वीपिंग भी यूज कर सकते हैं, वाई आर यू क्राइम, तुम क्यों रो रहे हो। यहीं पर अगर कहें बेवहां क्या कर रहे हैं। अब देखिए इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं हम लोग रोज यूज भी कर सकते हैं, बोलने में भी, बेवहां क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट आर दे डूइंग देयर, बेवहां क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग देयर, बेवहां क्या कर रहे हैं। अब तुम्हें कौन चिढ़ा रहा है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हु, तुम्हें कौन के लिए हु आ गया, लेकिन देखिए हु वाले में हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हु वाले में क्या है कि ऐसे सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो ये नहीं होता है तुम्हें, सब्जेक्ट ये हु स्वयं होता है, और सब्जेक्ट के जब सब्जेक्ट ये स्वयं, ये सब्जेक्ट स्वयं नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पर ये है, तो सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड के बीच में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। लेकिन अगर जब क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट हो तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि सब्जेक्ट के बाद ही तो वर्ब का यूज किया जाता है, तो इसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, तुम्हें
कौन चिढ़ा रहा है, तो हु के साथ इज का यूज किया जाएगा, हु इज टीचिंग यू। तो मैं कौन चिढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग यू, क्लियर, हु इज टीचिंग यू। तो ये ध्यान देने की बात है कि इसको अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो अगर एक बार फिर कहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।